कट ऑफ एंड कट ऑफ। पूरे दिन यूट्यूब खोलो तो कट ऑफ, दोस्त से पूछो तो कट ऑफ, यूट्यूब खोलो तो केवल कट ऑफ की वीडियोस। परेशान हो गए हो ना कट ऑफ देख देख के। आज सारी आपकी मुसीबत दूर कर दूंगा। क्या फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा क्या होता है इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला। यूट्यूब पर आने वाले जो इक्वल परसेंटाइल वाले फॉर्मूला वाले जो बहुत सारे टीचर्स, नामी नामी टीचर्स हैं, मूर्खता दिखा रहे हैं। पता ही नहीं उनको क्या है, क्या एक्चुअली इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है क्या, है ना। एक्चुअली इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। जो पहले जेड जेड फॉर्मूला होता था उससे बहुत बेस्ट फॉर्मूला है। अभी के जो टाइम पर एसएससी, रेलवे, बहुत सारे बोर्ड जो है वो इस इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। यदि बोर्ड में अच्छे सदस्य बैठे और उन्होंने इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लगाया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक विद्यार्थी को इसका फायदा होने वाला है। और हाँ, यदि इन्होंने अच्छे से नहीं लगाया, इन्होंने अपनी मनमानी की, तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन से बच्चों को घाटा होगा, कौन से बच्चों को फायदा होगा, है ना। देखिए, तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा सा लेट है, इसके लिए माफ करना। लेकिन इतने दिनों बाद ये कट ऑफ की वीडियो इसलिए लाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कट ऑफ देख देख के परेशान हो गए, या तो आपके जो नंबर्स हैं वो उस कट ऑफ में वेरी नहीं कर रहे हैं, है ना। या फिर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम वो हो गए हैं कि नो टेंशन की अब तुम्हारी जॉब लगी गई, आप आपका पढ़ाई में मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन आज के बाद आपका मन बिल्कुल लगेगा। जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, जो आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ, उससे आपकी आंख खुल जाएगी कि रियली में वास्तव में यही होने वाला है। और एक्चुअली में परसेंटाइल फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो पूरा डाटा मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें, एक भी चीज ना छोड़ें, वरना आप चूक सकते हो कि एक्चुअली में होता क्या है। ये सारी चीजों में आगे भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स में आज काम आने वाला है। आरएसएस भी हर एक एग्जाम में इसको लगाने वाली है, तो ये चीज बहुत काम आएगी। तो इसके इसमें मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म अपने जो जब अपन ने फॉर्म भरे हुए थे तो टोटल फॉर्म कितने आए हुए थे, है ना। तो टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म थे 24,71,066 जो थे, तो टोटल फॉर्म आए हुए थे। ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 53,749 आपकी वैकेंसी वेकेंट थी। उसके बाद जब फॉर्म भरे गए थे तो पर सीट जो कैंडिडेट का जो कंपटीशन था वो एक सीट पर लगभग लगभग 46 बच्चों का कंपटीशन था। ये कब की बात है, जब आपके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यदि हम आगे की बात करें तो आगे की बात करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि देखो, पहले जो फॉर्मूला लगता था वो फॉर्मूला लगता था आपका जेड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगता था, जेड फॉर्मूला। जब आपका पशु परिचय का रिजल्ट आया था तो आपने देखा था कि आप बोल रहे थे कि सर इसमें घोटाला हुआ है। एक्चुअली वो घोटाला नहीं था, वो था जेड फॉर्मूला। इस जेड फॉर्मूले का नाम ही घोटाला है। इसमें क्या होता है कि जिस जो शिफ्ट सबसे सरल होती है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि पता ही नहीं होता इसमें क्या क्या कर देते हैं ये, है ना। सब शिफ्ट वाले को ज्यादा मार्क्स भी दे सकते, सरल शिफ्ट वाले को ज्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं, एंड हार्ड शिफ्ट वाले को कम मार्क्स भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या हुआ था पशु परिचय में, इन्होंने जेड फॉर्मूला लगाया और एक शिफ्ट के बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए गए। उस मैक्सिमम बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था वो एक दो शिफ्ट में से हुआ था, बाकी सारे बच्चे भले कितने भी मार्क्स लेके आओ तुम, यही फायदा है। लेकिन नहीं, अब इन्होंने क्या किया, कि इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला लगा दिया। इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आज एक्चुअली एसएससी की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, और सेंटर के जितने भी बोर्ड है वो मैक्सिमम इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होती है ना। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा काम करता है। देखो, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, वो आपको बता देंगे। एक्चुअली में उन मूर्खों को खुद नहीं पता है कि हकीकत में इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है क्या, है ना। उन्होंने कभी इस चीज को पढ़ा तो है नहीं, डायरेक्ट कहीं से वीडियो देख ली, किसी से सुन लिया, बना दी वीडियो उसका व्यूज के लिए। इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला लग गया ये, है ना। वो बोलते हैं कि इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि हर एक शिफ्ट में से इक्वल इक्वल बच्चे ले लो। मतलब ये 54,000 वैकेंसी है, तो छः शिफ्ट हुई थी आपकी, 6 शिफ्ट में से 9 6 54, मतलब 9 9 हजार बच्चा हर शिफ्ट में से ले लो। ये हो गया आपका इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला। अरे मूर्खो, तुमने कभी गौर किया क्या इस इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला, कभी आपने देखा क्या? नहीं।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरे एक एक एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि कौन से बच्चे का सिलेक्शन होगा इसमें, कौन से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला इसमें जो लगाया जाता है वो फॉर्मूला नॉर्मल सा है। पहले तो इस फॉर्मूले को देख लो, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की बात करेंगे, इसमें परसेंटाइल निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? इसमें रैंक की बात की जाती है। इसमें रैंक, इसमें मार्क्स नहीं देखे जाते, इसमें रैंक देखी जाती है, मार्क्स। और रैंक जो बनेगी वो मार्क्स के हिसाब से बनेगी। जो सबसे ज्यादा मार्क्स उसकी फर्स्ट रैंक उस शिफ्ट की, मतलब रैंक जो निकाली जाएगी वो हर एक शिफ्ट की अलग अलग निकाली जाएगी, ठीक है। तो इसमें परसेंटाइल निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स में से रैंक घटा दी जाती है। रैंक का मतलब होता है यदि किसी शिफ्ट में मान लो 1000 बच्चे हैं, है ना, 1000 बच्चे हैं, और यदि जो टॉपर बच्चा है उसके 80 मार्क्स है ना, 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स वाला जो बच्चा है वो उसकी रैंक होगी, वो फर्स्ट रैंक होगी। कौन सी रैंक होगी? फर्स्ट रैंक होने वाली है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस रैंक अपॉन टोटल स्टूडेंट्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100 कर देंगे तो इसकी इसमें से परसेंटाइल निकल के आ जाएगी। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे बात करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन की निर्भरता है वो किस पे डिपेंड करती है। इस पर निर्भर करेगी नॉर्मलाइजेशन, यदि इसमें ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा हर शिफ्ट में वो कैसे होगा। तो हर शिफ्ट में यदि पहले तो विद्यार्थी देखे जाएंगे कि शिफ्ट में कितने विद्यार्थी बैठे, उसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। प्रत्येक पारी में कितनी पोस्ट बची, तो इस हिसाब से बात की जाए तो 53-54 हज़ार की समथिंग कुछ वैकेंसी है। 6 शिफ्ट में आपका वो हुआ एग्जाम, तो 8,000 8,500 से ऊपर की कुछ हर हर पारी में आपकी पोस्ट निकलेंगी, है ना। हर पारी का लेवल क्या है वो अपन एनालिसिस करेंगे। हर एक पारी के एनालिसिस सारे एग्जाम्स को देखने के बाद, सारे एग्जाम्स का एनालाइज करने के बाद हम एक लिस्ट लेके आए हैं कि उसमें एक एक शिफ्ट का कितने इजी क्वेश्चन, कितने हार्ड क्वेश्चन, कितने मॉडल क्वेश्चन, कितने वेरी हार्ड क्वेश्चन, सारा डाटा है अपने पास। सारा बहुत सारी मेहनत करने के बाद वो डाटा बनाया गया है। तो ये वीडियो आप मिस मत करना, एक भी चीज, एक एक इसकी पीपीटी बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक पेज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, इसलिए इसने इसमें इतने दिन लगे हुए हैं, ठीक है। यदि बात करते हैं, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है ना। इसमें फॉर्मूले में अपने क्या पढ़ा कि जो इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं कि अपन टोटल स्टूडेंट्स माइनस रैंक अपॉन टोटल स्टूडेंट्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 100 कर देते, ये नॉर्मल है। लेकिन अपन बात करें जब एग्जाम हुआ, अपन ने पहले जो आंकड़े देखे वो एग्जाम से पहले, मतलब फॉर्म भरने तक के आंकड़े देखे, लेकिन एग्जाम में जो टोटल प्रेजेंट थी, अटेंडेंस थी, वो थी 21,70,17,198, मतलब 85.68। ये जो 85.68 जो प्रेजेंट है, अब तक राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हुई, मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो इसी भर्ती में आई हुई है ना। प्रत्येक सीट पर वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या, पहले जो फॉर्म भरने के टाइम पे जो पर सीट पर जो कंपटीशन था वो 40 बच्चों का था, है ना। लेकिन अब एक सीट पर जो है एग्जाम देने के बाद एक सीट पर 40 बच्चों का कंपटीशन है। लेकिन ये भी जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा कंपटीशन है मेरे दोस्त, है ना। एक पारी में कितने विद्यार्थी आएंगे? एक पारी में लगभग यदि बात की जाए तो 3,52,700 जो विद्यार्थी हैं वो आपके एक पारी में बैठने वाले हैं, ठीक है। एक पारी में कितनी पोस्ट है? तो मैंने आपको बताया कि 9,000 की समथिंग, मतलब 8,958 ये जो आपके एक पारी में पोस्ट बनेंगी, मतलब इतने 8,958 तो हर पारी में से इनको स्टूडेंट लेने ही लेने हैं। लेकिन अब वो 8,958 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब ये फॉर्मूला लगेगा तो एक शिफ्ट में से 8,958 से ज्यादा भी हो सकते हैं और किसी शिफ्ट में 8,958 से कम भी हो सकते हैं। तो ये है। और सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर क्या बता रहे हैं कि हर शिफ्ट में से 9,000 की समथिंग बच्चे ले लेंगे, केवल हर शिफ्ट में से इतने इतने बच्चे ले लेंगे, ये हो गया इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला। मूर्खों, जब इक्वल करेंगे तो किसी शिफ्ट में से तो बच्चे ज्यादा भी आ सकते हैं, किसी शिफ्ट में से बच्चे कम भी आएंगे, है ना। प्रत्येक पारी के पेपर का स्तर की बात की जाए तो अपना पर पूरा डाटा देखेंगे अभी कि पूरा डाटा क्या है ना। तो पूरा डाटा देखने से पहले अपन एक चीज एक बार समझ लेते कि एक्चुअली इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है क्या। तो एक बार ये इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है क्या, इस चीज को अपन देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है क्या, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि अपने जो मान लो जो अपना जो एग्जाम हुआ है वो 4 शिफ्टों में हुआ है। कितना? एक फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट एंड ये है रही आपकी फोर्थ शिफ्ट, है ना। अब जो है अब अभी अपने देखा कि जो एक पारी में जो
टोटल वैकेंसी बचेंगी वो आपकी बचेंगी 8,958, है ना। तो 8,958 वो है, वो आपकी एक पारी में आपकी वैकेंसीज है 8,958। अब हमने देखा कि जो 8,958 वाली रैंक वाला है, जो 8,958 वाली रैंक वाला बच्चा लिया जाएगा इसमें, है ना। हर शिफ्ट में 8,958 तक की रैंक वाला बच्चा लिया जाएगा। तो मान लो मैंने देखा कि पहली शिफ्ट में जो ये वाला इस वाली रैंक का जो बच्चा है उसके 80 मार्क्स है, दूसरी शिफ्ट में इस वाली रैंक के बच्चे के मान लो 70 मार्क्स है ना, तीसरी शिफ्ट में इस वाली रैंक के बच्चे के मान लो 75 मार्क्स हैं, और चौथी शिफ्ट में मान लो 96 मार्क्स है, ठीक है। यदि इनकी बात की जाए तो अब अपन देखो हर एक शिफ्ट के अलग अलग कट ऑफ तो निकाल नहीं सकते, जबकि मार्क्स में जो वेरिएशन है वो अलग अलग है। देखो ये 80, ये 70, ये 75, ये 96, है ना, तो अलग अलग कट ऑफ निकाल नहीं सकते। तो इसमें क्या करेंगे ये कि ये जो है जो सबसे ज्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं, है ना, 8 मतलब जो 8,958वीं रैंक पे जो मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उसी को ये कट ऑफ रख लेते हैं, कट ऑफ रख लेंगे। अब थर्ड शिफ्ट में जो 75 मार्क्स हैं इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको भी 96 कर देंगे और इसको भी 96 कर देंगे। तो ये हो गया इसका इनका इक्वलाइजेशन, ठीक है। अब ये इक्वलाइजेशन हो जाएगा इनका। अब क्या होगा कि मान लो इस शिफ्ट में से अब जो 96 से ऊपर मान लो जो 8958 से रैंक वाले जितने भी ऊपर बच्चे होंगे वो सारे ले लिए जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, इस हिसाब से, और यही है इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे की बात की जाए तो ये जो अपना जो डाटा निकाला है ये बहुत सारी मेहनत के बाद अपन ने निकाला है। ये 4-5 दिन अपनी वीडियो बनाने को क्यों लगे, 5-6 दिन, इतनी 5-6 दिन बाद ये वीडियो क्यों आई, इसका एक ही रीजन है कि हमने हर एक एग्जाम को, हर एक पेपर को एनालाइज किया। हमारी पूरी टीम ने हर एक पेपर को एनालाइज किया कि इसमें कितने इजी क्वेश्चन आए, इसमें कितने मॉडरेट क्वेश्चन आए, उसमें कितने हार्ड क्वेश्चन आए, कितने वेरी हार्ड क्वेश्चन आए। उन सबके बाद अपन ने एवरेज क्वेश्चन निकाले कि हाँ एक एवरेज बच्चा कितने क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने उधर देखी, पूरा एनालिसिस किया, तब उसके बाद अपन ने ये डाटा लेकर आए हैं। ऐसे ही मुंह उठाकर यूट्यूब पर नहीं चले आए हैं, जैसे बहुत सारे नामी नामी टीचर्स मुंह उठा के चले आए कि साहब उनको व्यूज चाहिए और वो चले आए, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या देखेंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट थी, जो आपकी 19 की पहली सुबह वाली शिफ्ट थी, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चंस की बात की, इजी क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक बच्चा जिनको अटेम्प्ट कर सकता है। मान लो चाहे वो पढ़ के गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको 100% मतलब हर एक क्वेश्चंस को आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो 39 क्वेश्चन थे ऐसे। और मॉडरेट क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो 41 क्वेश्चन थे मॉडरेट। हार्ड क्वेश्चन आपकी बात की जाए तो 30 क्वेश्चन थे। वेरी हार्ड 10 क्वेश्चन थे। तो एवरेज क्वेश्चन एक जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, वो एवरेज क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके आ सकता था और अच्छे मतलब 80 क्वेश्चन वो कर सकता था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की बात की जाएगी 120 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की बात की 44 क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो 27 क्वेश्चन एंड वेरी हार्ड की बात की जाए तो 14 क्वेश्चन। एवरेज इसका भी 80 क्वेश्चन रहेगा। एंड ऐसे ही अपन देखेंगे, अपन इसी प्रकार से अपन छठवीं शिफ्ट का देख लेंगे 120 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन इसमें 47 क्वेश्चन रहेंगे एंड मॉडरेट क्वेश्चन इसमें 34 एंड हार्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो हार्ड क्वेश्चन इसमें रहेंगे 24। वेरी हार्ड की बात की जाए तो वेरी हार्ड रहेंगे इसमें 15 और एवरेज क्वेश्चन की तो इसमें जो एवरेज निकल के आता है वो 82 क्वेश्चन का निकल के आता है। इसी प्रकार हर शिफ्ट का आप ये जो डाटा है वो आप देख सकते हैं कि किस किस में कौन कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने हार्ड, कितने वेरी हार्ड क्वेश्चन थे। जो ये मैंने रेड एरिया से कलर किए हुए हैं, इसका मतलब ये है इन शिफ्ट्स में वेरी हार्ड क्वेश्चन और शिफ्ट्स की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। पहले मार्किंग देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर किए आने के बाद मार्क्स तो देख लिए, लेकिन उन्होंने यही नहीं पता कि मार्क्स जोड़ने कैसे हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का जोड़ लिया किसी ने एक क्वेश्चन 2 नंबर का जोड़ लिया, नहीं। एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो आपकी 1.66 की है, ठीक है। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात की तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है, मतलब यदि 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका टप्पा खा जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अब जो बहुत सारी अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो जो चीज है वो पूरे यूट्यूब पे भ्रम फैला के रखा है साहब कि ये हुआ बना के रखा है इस चीज का, है ना। और पता किसी को कुछ है नहीं, ना कोई ये दिमाग से एनालाइज करते हैं और ना कुछ करते हैं। भाई साहब ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं। थोड़ा दिमाग से एनालाइज करना चाहिए। जो नामी टीचर्स है उनको थोड़ा दिमाग से एनालाइज करना चाहिए। जैसे ही
अध्यक्ष जी का उस दिन बयान आया कि देखो हम इसका रिजल्ट थोड़ा बाद में निकालेंगे, जब तक पुलिस पटवार और वीडियो इनकी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद निकालेंगे। तो यूट्यूब पे भग के चले आए मुंह उठा के, मुंह धोया भी नहीं, ऐसे ही चले आए कि देखो इसकी कटऑफ बहुत कम जाएगी और मात्र 60-65 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मुंह पे एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि 1.5 गुना की हम लिस्ट निकालेंगे, तो 1.5 गुना पर इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या? एक बात बताओ, मान लो जो टोटल स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो रिजल्ट तो ये पहले जो 1.5 गुना की लिस्ट है वो तो सबकी निकालेंगे, चाहे वो वीडियो में भले ही सिलेक्ट हो गया हो, चाहे वो पुलिस में 10,000 वैकेंसी 10,000 बच्चे भले ही पुलिस में चले गए हो, लेकिन यदि उन्होंने एग्जाम दिया, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो 1.5 गुना में सिलेक्ट होकर तो आएंगे। मतलब क्या, इसका मतलब ये रहा कि 1.5 गुना में सारे बच्चे, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया है भले ही वो पुलिस में सिलेक्ट हो गए हो चाहे पटवार में सिलेक्ट हो गए हो, 1.5 गुना में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो और सारी वैकेंसीज में सिलेक्ट होने के बाद वो अपना डीवी नहीं कराएंगे, है ना। तो ये जो इफेक्ट पड़ेगा वो फाइनल मेरिट पे पड़ सकता है, ना कि जो फर्स्ट वाली जो मेरिट है 1.5 गुना की मेरिट, उसमें तो कैसे भी नहीं पड़ेगा इसका इफेक्ट, है ना। चलिए बात करते है ना। तो ये जो कट ऑफ है, तो ये जो कट ऑफ है अपन ने तो ये जो कट ऑफ है आपकी फाइनल कट ऑफ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस कट ऑफ से यदि आपके मार्क्स है तो दोस्तों आवाज का थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कट ऑफ आप देख सकते हैं। जय हिंद।